जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, नीलमाता पब्लिक स्कूल तरफथी હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ। આજે આપણે કાવ્ય જે આપણી ચોથી છે કર્ણ કા જીવન દર્શન એ શરૂ કરવાના છીએ, બરાબર। આમાં આપણને કર્ણના જીવન દર્શન વિશે સમજાવેલું છે કે કર્ણનું વ્યક્તિત્વ કેવું હતું, કર્ણના વિચારો શું હતા, કર્ણનું જીવન જે હતું એ કેવું હતું એ આપણે જોવાનું છે। આપણે થોડીક એવી પ્રસ્તાવના જોઈ લઈએ, પછી કાવ્યનો સાર સમજીશું, બરાબર। તો આપણું ચોથું કાવ્ય છે કર્ણ કા જીવન દર્શન। રામધારી સિંહ દિનકર એના જે લેખકવિ છે એ રામધારી સિંહ દિનકર। જન્મ ઈસવીસન સન 1908, निधन ईस्वीसन सन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिरमिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, बराबर। एमनो जन्म है ए दिनकरनो जन्म है ए बिहारना मुंगेर जिल्ला में सिमरिया नामना गाँव में थयो हतो, बराबर। एमणे उच्च उपाधि लीधी अने भागलपुरना विश्वविद्यालय में उपकुलपति तरीके हता अने रजिस्टर में एमनो जे कहेवाय ने के भारतवर्षनी जे हिंदी सलाहकार समिति होय एमां ए अध्यक्ष पण हता। हवे दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसके मुक्ति का संघर्ष है। શું હોય દેશની જે એમનું દિનકરજીનું એ વિશેષતા શું હતી કે જે દેશના જે યુવકો પ્રત્યે જાગૃતતા એને દેખાડી છે। તાત્કાલિક ઘટનાઓની વિષમતાઓને એને બધાનું ચિત્રણ એમણે કરેલું હોય છે। એમની કૃતિઓમાં એ બધું જોવા મળે છે। એમની કઈ કૃતિઓ હતી એ જોવાનું છે। ઉર્વશી, रसीमर्थी, रेणुका, हुकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। एनो काव्य संग्रह है અને સુપ્રસિદ્ધ એનું ઉર્વશી કાવ્ય છે એમને 1972 જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળેલો। હવે કાવ્યનો નાનો અમથો સારાંશ આપેલો છે। प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिर थी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाले खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में अब सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आते हैं, तब भी वह अविचलित रहता है और जिससे आज तक का साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उनसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग के से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। અહીંયા જે કારણ હતો એ પાંડવો જે 5 પાંડવો હતા એમાં જયેશ પુત્ર હતો, પણ એ કુંતીનો પુત્ર હતો, પણ એને કોઈ એનું બહાર કંઈ કીધેલું નહીં કે આ મારો પુત્ર છે। એને નાનપણથી જ ઘણું બધું સહન કરેલું હોય છે અને એનો સાથ દુર્યોધને હંમેશા આપેલો હોય છે, એટલે એનો સાથ છોડવા માગતો હોય નહીં। જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલતું હોય ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ છે એ દુર્યોધનને સાથ છોડીને પાંડવો પાસે એને આવી જવાનું કહે છે। એને રાજ્ય આપવાનું પ્રલોભન આપે છે, પણ એ પ્રલોભનમાં આવતો નથી। એ કહે છે કે જે રાજ્ય છે એ તો ક્ષણભંગુર છે, એની સુખ સુવિધા તો ક્ષણભંગુર છે, એટલે કે થોડાક સમય પૂરતી છે। હું મરી જાઉં પછી તો એ બધું અહીંયા જ છૂટી જવાનું છે। એ બધું તો બધા ગરીબોને આપવા માટે જ હોય છે એવું એ માને છે।
અને શ્રી કૃષ્ણનો સાથ આપતો નથી, એ દુર્યોધનની સાથે રહે છે. એ જે નાનો એવો પ્રસંગ છે જે મહાભારતનો, એ અહીંયા પ્રસંગ અહીંયા મૂકેલો છે. હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી લઈએ. वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, कलरत में झरती રહે સદા, નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા. શું કહે છે? જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ એની પાસે આવે છે ત્યારે કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણને કહે છે ધન દોલતની મને કોઈ सांसारिक सुख सुविधाનો ભોગની કોઈ ઈચ્છા છે नहीं. वो अपने जीवन को की परवाह नहीं करता, उसके पास जो भी है वो दान ही देता है, दान ही में वो उसका जो दान देने में ही उसको मानता है कि सोना और चांदी अपने पास रखकर वो क्या करेगा, वह सब तो गरीबों की मदद करने के लिए ही है, और वो सभी निर्धनों की मदद करता है, सदा गरीबों की वो मदद करता है. फिर तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पात क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अल्प यह हास, कुछ चाकचित्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है. तो અહીંયા જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ એની પાસે એને રાજ્યને પ્રલોભન આપે છે કે તું પાંડવો સાથે આવી જા, ત્યારે હું રાજ્ય આપીશ, ત્યારે જ આ દુર્યોધન કહે છે, દુર્યોધનનો સાથ છોડવા માટે તૈયાર થતો નથી. એવું કહે છે કર્ણ કે એ રાજ્ય તો રાજ્ય છે, તમે મને આપો, એ મારી માટે ક્ષણભંગુર છે, જે એનો ભોગવિલાસ છે, જે ધન સંપત્તિ છે એ મારી માટે ક્ષણભંગુર છે, થોડાક ટાઈમ પૂરતો જ છે, થોડાક સમય પૂરતો જ છે, બાકી હું ખાલી હાથે આવ્યો હતો અને ખાલી હાથે જ જવાનો છું. તો એ ધન સંપત્તિ નિર્ધનોને વપરાશ એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું વાપરું છું, એટલે એ બધું હું આ પ્રલોભન લઈ શકીશ ને, એ પ્રલોભનમાં આવતો નથી. मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, ताले हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते. શું કીધું છે કે મુજે મનુષ્ય જોતે હે, હું મનુષ્ય જેવો છું, હું સોનાનો ભાર સંભાળી શકતો નથી, હું હંમેશા ધનને વિખરું છું, એનો કોઈ દિવસ ધનનો ઉપયોગ કરતો નથી. રતન જે ધન છે, સોનું છે, રતનો છે, એને હંમેશા બીજા માટે જ રાખું છું. જગ સે ન કભી કુછ લેતે હે, દાન હી હૃદય કા દેતે હે. જગથી એ જે પણ લે છે એના પાસેથી કાંઈ રાખતા નથી, એ હંમેશા દાન જ કરે છે. એવું અહીંયા કહે છે કે बहुत मूल्य वस्तुएं लोगों ने बांटने के लिए ही होती है, संसार में कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का ही दान करते हैं और दुखियों का दया करते हैं. दुखी જે લોકો હોય એને હંમેશા દયા કરે છે. प्रसादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वही कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में. એ જે કર્ણ છે એ પોતાના જીવનને એનું મનગમતું પ્રાણી છે ગરુડ, એની સાથે સરખાવે છે. કબૂતરો હંમેશા મહેલોમાં જ એના માળા કરે છે, પણ ગરુડ છે એ ઊંચા પહાડો પર જઈને એનો માળો કરે છે, એ મહેલોમાં રહેતો નથી. એ કંચન પર કભી ન સોતા, એ ક્યારેય સોનાનો પર સોતો નથી. એ હંમેશા એનો નિવાસસ્થાન છે એ હંમેશા પહાડો પર જ રાખે છે. એટલે ગરુડ છે એ એનું પ્રિય પક્ષી છે, એ હંમેશા એની સાથે એની સરખામણી કરે છે. होकर समृद्ध सुख के अधीन, मानव होता नित तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है. શું કીધું છે કે ધન દौलत સુખ का मूल्य बनकर મનુષ્યના अपना તપ અને તેજને ખોઈ દે છે. રાજપદ મુકુટ મણિયર જે હોય એ જોઈને સિંહાસન મનુષ્યના તેજનો હરી લે છે, એનું તેજ રાખતો નથી, એને હરી લે છે. उसे पराहीन बना देते, मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर वही धन संपत्ति उसे नष्ट करती है. ધન સંપત્તિ માટે મનુષ્ય કેટલું કરે છે,
પણ અહીંયા ધન સંપત્તિ જેનો હંમેશા નાશ કરતી હોય છે એવું અહીંયા કહે છે। એટલે धन संपत्ति ने महत्व आपता नहीं। इस छोटी सी काव्य में हमें कर्ण का सारा जीवन दर्शन दिखाया है। जब श्री कृष्ण महाभारत के समय जब युद्ध का समय होता है, उसे पता चलता है कि कर्ण पांडवों से युद्ध करने वाला है, वह महारथी है, सभी पांडवों में वह बहुत ही शक्तिशाली है। उसे पता चलते ही श्री कृष्ण उसे प्रलोभन देने के लिए वहाँ पे उसके पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम 5 पांडवों के साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बड़ा सा राज्य दूंगा। तब कर्ण अपना जो मन की बात है उसका वो रखते हैं कि बचपन से ही मैंने कुछ अपने पास रखा नहीं है, मुझे जो कुछ मिला वो मैंने दान ही किया है, क्योंकि मुझे समाज से या किसी भी से कुछ चाहिए नहीं। धन संपत्ति सुख सुविधा आदि को मैं तुच्छ समझता हूँ, मेरे लिए क्षणभंगुर है। मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाऊँगा, मुझे उसका कुछ भी प्रलोभन नहीं है। पर जिसने बचपन से ही मेरा साथ नहीं छोड़ा है, जिसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मैं उस दुर्योधन का साथ छोड़ नहीं सकता, ऐसी बात वह करता है। वह गरुड़ से अपनी पहचान बनाता है कि जैसे गरुड़ महलों में अपना माला नहीं बनाता, वह पहाड़ों पर जाके अपना बसेरा करता है। कबूतर होते हैं वह महलों में ही अपना माला बनाता है, वो अपना जो घोंसला होता है वह घोंसला वहीं पर वो बनाता है। पर जो गरुड़ है वह ऊंचे पहाड़ों पर ही अपना घोंसला बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्ण को उसे राज्य का मोह नहीं है, वह गरुड़ के समान है। वह उच्च सुख सुविधाओं को तुच्छ समझकर उसे छोड़कर अकेले ही जीवन बिताने का समझते हैं। वह किसी को भी अपने जीवन पर हावी नहीं होना देता। वो कहते हैं कि जो भी मुझे राज्य से सुख सुविधा मिलता है, मैं हमेशा उसे जो निर्धन व्यक्ति है, जो दुखियारे है, उसी पे हमें लुटाऊंगा, मैं उसी की हरदम मदद करूंगा, क्योंकि उसने बहुत सारा सहन किया होता है। तब फिर अंत में वह कहते हैं कि जो प्रलोभन सुख सुविधाओं मिले हैं वो मुझे यहीं पर छोड़ के जाना है, मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाऊंगा। जो भी धन संपत्ति है वह हमेशा मनुष्य को नष्ट ही करती है, उसे आगे ले जाती नहीं है, वह प्रभावहीन देते हैं। वो मनुष्य का जो प्रभाव है वह हीन लेता है, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म कर देता है। धन संपत्ति है मनुष्य की प्रतिभा को ख़त्म कर देती है, और वही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है, उसे नष्ट करने का कारण बनती है। यह हमारा जो काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन, यह हमारा काव्य है। मैंने आपको गुजराती में भी समझाया, हिंदी में भी कह रही हूँ। आपको इस काव्य को ध्यान से पढ़ना है, उसके शब्दार्थ देखने हैं और फिर उसका स्वाध्याय लिखना है। ठीक है, आपको यह काव्य पहले पढ़ना है, उसकी प्रस्तावना देखनी है, उसे याद करना है और फिर शब्दार्थ लिख के उसका स्वाध्याय लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे, आप इसको पूरी तरह समझेंगे, क्योंकि महाभारत का एक यहाँ पे अंश लिया हुआ है, एक भाग है। इसे समझने के लिए हमें आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू।